नमस्कार। कैसे हैं आप सब? जो अभी पिछले मंथ एक भयंकर हादसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को झंझोड़ के रख दिया। जी हाँ, मैं अहमदाबाद प्लेन क्रश हादसे की ही बात कर रही हूँ। न जाने कितने सपने, कितनी ख्वाहिशें, कितने प्लान, कितने इंतज़ार, कितनी बातें, कितने सपने, सब विदिन 30-40 सेकेंड्स जल के राख हो गया। न जाने कितने इंतज़ार अधूरे रह गए, न जाने कितनी माफ़ी देना, कितनी माफ़ियाँ मांगना अधूरा रह गया। दोस्तों, जब ये हादसा हुआ तो मुझे अपने कॉलेज के टाइम पे जो मेरे पापा ने मुझे कहानी सुनाई थी वो याद आ गई, जो मैं आज आप लोगों को सुनाऊंगी। एक राज्य था जिसका महाप्रतापी राजा हुआ करता था, जिसके पास बहुत पैसा था, इतनी धन संपदा थी, इतना चक्रवर्ती राजा था कि उसके राज्य में कोई भी दुखी नहीं था। सब सुखी थे, सब खुश थे। एक दिन क्या हुआ कि जो बड़े महाराज जी यानी कि जो सम्राट के पिताश्री थे, उनका निधन हो गया। सम्राट ने उनका अंतिम संस्कार किया और वो घर वापस आए। जब वो घर पे आए तो बड़े दुखी थे। इस बात का तो दुख था ही उनको कि उनके सर से पिता का हाथ उठ गया है। अब वो बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। लेकिन उससे भी ज़्यादा दुख उनको इस बात का था कि उनके पिताजी जो है वो अब एक अलग दुनिया में चले गए हैं और वहाँ पे वो अपनी ये कमाई हुई धन संपदा सुख कुछ भी लेके नहीं जा पाए हैं। तो उनका दिमाग बहुत ही ज़्यादा इस बात को सोच सोच के दुखी हो रहा था। उनकी रातों की नींद उड़ गई थी, उनको खाना अच्छा नहीं लग रहा था, उनका किसी काम में मन नहीं लग रहा था। उन्होंने सोचा कि मेरे पिताजी ने मुझे बचपन में एक बात बताई थी कि बेटा, दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसका सॉल्यूशन ना हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए एक तरकीब लगाई। उन्होंने अपने पूरे राज्य में एक बात फैला दी कि जो भी महाराज को ये बात आके बताएगा कि किस तरह से वो अपनी धन संपदा, अपना पैसा, अपना सुख वो मृत्यु के बाद भी अपने साथ ले जा सके, अगर उनको इस बात का सॉल्यूशन मिल गया तो वो उस व्यक्ति को अपने राज्य का जो सबसे अमीर गांव होगा वो भेंट के रूप में दे देंगे। ये बात तो फैल गई आग की तरह पूरे राज्य में। एक बहुत ही गरीब मजदूर था, उसने सुनी ये बात। वो मजदूर तो था लेकिन वो बहुत बड़ा ही भक्त था बजरंगबली जी का। उसने सोचा कि क्यों ना मैं महाराज को जाके एक सॉल्यूशन बता दूं। वो पहुंचा राज्य में, जाके उसने बोला कि महाराज जी, आपके इस समस्या का मेरे पास एक हल है। महाराज ने बोला कि बताओ क्या हल है तुम्हारे पास। उसने कहा, महाराज जी, आपकी समस्या इतनी ही है ना कि आप मृत्यु के बाद जब दूसरे लोक में चले जाएंगे तो उस लोक में अपनी ये धन संपदा किस तरह से लेकर जाएंगे, वहाँ पे किस तरह से इस सुख सुविधाओं को लेकर जाएंगे। महाराज ने कहा, हाँ बिल्कुल, यही है मेरा सवाल। उसने कहा, महाराज ये बात बताइए, जब आप दूसरे राज्य में जाते हैं तो वहाँ से आपको कुछ भी संपत्ति खरीदनी होती है या कुछ भी संपत्ति लेनी होती है तो आप क्या करते हैं। महाराज ने कहा कि वहाँ पे जो भी रुपया चलता है, जो भी सिक्का चलता है वहाँ का, उसी को मैं वहाँ पे चलाता हूँ, अपने सिक्के उनको देता हूँ, वो उसमें कन्वर्ट कर देते मुझे और मैं वो सिक्का चला लेता हूँ। उसने कहा, महाराज जी, आपको बिल्कुल यही काम करना है। जब आप दूसरे लोक में चले जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको उस लोक की करेंसी को यहीं से पहले ही कन्वर्ट करके जाना पड़ेगा। उसने कहा कि महाराज ने कहा, कैसे कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ मैं। उसने कहा, महाराज जी, ईश्वर के लोक में एक ही करेंसी चलती है और वो है कर्म की करेंसी। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आप अच्छे कर्मों की करेंसी इकट्ठा करके ले जाएंगे और वो सारे कर्मों की जो करेंसी है वो आपको वहाँ पे ईश्वर के पास हर सुख सुविधा देगी। दोस्तों, इस कहानी का इतना ही मॉरल है कि हमें नहीं पता कि हमारी लाइफ कितनी है। आजकल हम सुनते हैं कि बहुत ही यंग एक्टर, यंग एक्ट्रेस या कोई यंग बिजनेसमैन है, उनकी मृत्यु हो गई है। वो ऐसे ही परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो जा रही है कि कोई सोच भी नहीं सकता, इतने स्वस्थ दिखने के बाद, इतने स्वस्थ होने के बाद भी उनकी मृत्यु हो जा रही है। तो इसका मतलब यही है कि लाइफ बहुत ही शॉर्ट है, बहुत छोटा समय, बहुत ही कम समय है हम सबके पास।
लेकिन जितना भी समय है उस समय में हमें करना क्या है, हमें ईश्वर का नाम लेना है, हमें अच्छे कर्मों की एक करेंसी इकट्ठी करनी है। तो हमें पता नहीं है कि वो करेंसी की हमें कब ज़रूरत पड़ जाए। हम कुछ और नहीं कर सकते तो इतना तो ज़रूर कर सकते हैं, अपनी ज़बान से किसी को बुरा ना बोलें, किसी की पीठ पीछे बुराई ना करें, किसी का काम बिगाड़े ना, किसी को मदद नहीं कर सकते ना करें, लेकिन उसको उस काम में मुश्किलें खड़ी ना करें। मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, दूसरे लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। दूसरी कहानी के साथ, दूसरे टॉपिक के साथ बहुत जल्दी हाजिर होंगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, खुश रहे, ईश्वर का नाम ले। जय बजरंग।